आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ओ कनेक्ट रिन्यूअल के बारे में, ओ कनेक्ट एक्सटेंशन के बारे में, टिकट स्टेटस, ओ कनेक्ट एक्टिवेशन एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओ कनेक्ट रिन्यूअल की बात करें तो यस्टरडे यानी कि 10 फरवरी के दिन जिनका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा था, तो यस्टरडे ऐसे लोगों में से कुछ लोग अपने ओ कनेक्ट को ओपन नहीं कर पा रहे थे, यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो क्लिक करते थे ओपन करने के लिए तो एक नोटिफिकेशन आता था, योर ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड, यानी कि आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू कीजिए। रिन्यू नाउ का ऑप्शन भी आ रहा था ऐसे लोगों का। तो पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जिनके पास ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा था यस्टरडे, जिनका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा था यस्टरडे, तो अभी वो लोग अपना ओ कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको यहाँ पर 10 डेज़ का एक्सटेंशन मिल चुका है। तो जो लोग यस्टरडे अपने ओ कनेक्ट को ओपन नहीं कर पा रहे थे, यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लोग ओपन करके यूज कर सकते हैं, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का सब्सक्रिप्शन आज एक्सपायर होने वाला है, कुछ लोगों का 12 को होगा, कुछ लोगों को 13 का, कुछ लोगों का 15 का, राइट। तो ऐसे लोगों में से मैक्सिमम लोगों को सेम नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, अभी आप यहाँ पर रिन्यू कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको रिन्यू नहीं करना है, रिन्यू पर क्लिक नहीं करना है जब तक इसके बारे में आईसर की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरी बात हम ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा ऑप्शन, ऐसा नोटिफिकेशन कब आता है और क्यों आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नोटिफिकेशन तब आता है जब आपका जिस दिन आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा हो, उस दिन ये नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स कि आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन यानी कि एक्सपायर हो रहा हो या फिर हो चुका हो। तो ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, अभी आप यहाँ पर रिन्यू कीजिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपको लगातार यहाँ पर एक्सटेंशन मिलता आ रहा है, और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि उस डेट में, उस टाइम में आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका होता है, और एक्सटेंशन मिलने की वजह से सिस्टम न्यू डेट को एडजस्ट कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। और जैसे ही कुछ ही घंटों के अंदर सिस्टम न्यू डेट को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करने के बाद आप अगेन ओ कनेक्ट को ओपन कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन मिलने की वजह से न्यू डेट वहाँ से आपके ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन के लिए स्टार्ट हो चुका होता है। तो आप अगेन ओ कनेक्ट को ओपन कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। तो आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन जिस डेट एंड टाइम में एक्सपायर हो रहा हो, उस समय अगर आप ओ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा कि आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, अभी आप यहाँ पर रिन्यू कीजिए। लेकिन एक्सटेंशन मिलने की वजह से आपको वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, कुछ ही घंटों के अंदर सिस्टम न्यू डेट को एडजस्ट कर लेगा। न्यू डेट को एडजस्ट करने के बाद अगेन आपके ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन के लिए न्यू डेट स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पर आप अगेन ओ कनेक्ट को ओपन करके यूज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम ओ कनेक्ट एक्सटेंशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि कुछ लोगों का ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन आज एक्सपायर होने वाला है, कुछ लोगों को 12 को होगा, कुछ लोगों का 13 को, 15 को, तो इनको भी ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग एक्सटेंशन मिल चुका है। लेकिन अगर हम एंड डेट की बात करें तो 20 फरवरी को भी इनका भी जो एक्सटेंशन है वो एंड होने वाला है, 20 फरवरी को ही एंड होने वाला है एक्सटेंशन। तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये ऑन पैसिव की अपनी प्लानिंग है, अपनी स्ट्रैटेजी है, तो इसके रिगार्डिंग आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑन पैसिव अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रही है, और जो कुछ भी कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है। अगर एक्सटेंशन आपका 20 फरवरी को ही एंड होने वाला है तो इसकी रिगार्डिंग भी ऑन पैसिव की अपनी प्लानिंग है, ऑन पैसिव अपने हिसाब से कर रही है। कितने दिन के लिए एक्सटेंड करना है, कितने टाइम के लिए करना है, वो आपको ऑन पैसिव ही डिसाइड करके देगी, राइट। तो इसकी रिगार्डिंग आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टिकट रेस करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो ऑन पैसिव की अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है फ्रेंड्स। बात करें अगर हम टिकट स्टेटस की, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि जब वो इकोसिस्टम के थ्रू चैटबॉट का यूज करके टिकट रेस करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम में टिकट रेस करते हैं, तो वहां पर उनको कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिप्लाई आपको जरूर मिलता है, लेकिन
रिप्लाई को देखने के लिए आपको टिकट स्टेटस टैब को ओपन करना होता है। टिकट स्टेटस टैब आप सभी जानते हैं इसके बारे में। जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर आप मेनू बार पर क्लिक करते हैं तो वहाँ भी सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आप होम पेज पर सबसे ऊपर प्रोफाइल आइकन होता है राइट साइड में ऊपर, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी नीचे आपको टिकट स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। तो उस पर क्लिक करके टिकट स्टेटस का जो टैब है, जो पेज है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। पेज ओपन होने के बाद पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको टोटल टिकट दिखाएगा, पेंडिंग टिकट या फिर क्लोज टिकट दिखाएगा, यानी कि जो टिकट आपका क्लोज हो चुका है वो भी आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो अगर आपका कोई टिकट पेंडिंग है तो पेंडिंग पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपका टिकट क्लोज हो चुका है तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपको पेंडिंग टिकट को चेक करना है कि जो आपने टिकट रेज किया है उसके रिगार्डिंग सपोर्ट टीम ने क्या रिप्लाई दिया है, तो आपको पेंडिंग टिकट पर क्लिक करना है। पेंडिंग टिकट पर क्लिक करते ही जो भी आपका टिकट पेंडिंग होगा वो नीचे ओपन हो जाएगा, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा, किसके रिगार्डिंग आपने टिकट रेज किया है वो भी आ जाएगा, पूरा डिटेल आपके सामने वहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप रिप्लाई को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा तो ट्रांजैक्शन आईडी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो आपने टिकट रेज किया था मेंशन करके वो भी आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आप पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल अप करके आप पूरा चेक कर सकते हैं। सपोर्ट टीम का जो रिप्लाई आया होगा वो भी आपको वहीं पर दिखाई देगा। तो आसानी से आप सपोर्ट टीम का रिप्लाई आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ वहां पर भेजना है, अगेन रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने का वहां पर आइकन होता है, ऑप्शन होता है, आप अगेन वहां पर रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इकोसिस्टम के थ्रू चैटबॉट का यूज करके टिकट रेज करते हैं तो इकोसिस्टम में अपने रेज किए गए टिकट के स्टेटस को चेक कर सकते हैं और वहां पर आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम ओ कनेक्ट एक्टिवेशन की, तो इसके रिगार्डिंग मुझे यस्टरडे कुछ लोगों का मैसेज रिसीव हुआ है कि सूरज जी, अगर मैंने अपने फ्रेंड का कार्ड यूज करके अपना ओ कनेक्ट एक्टिवेट कर लिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपका ओ कनेक्ट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पर खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यस्टरडे गुरसमिंदर ढिल्लन सर ने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ऐसी गलतियां हमें करनी ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स, कि हम यहाँ पर किसी अननोन पर्सन को पेमेंट कर दें और वो पर्सन हमारे ओ कनेक्ट के लिए पेमेंट करे या ना करे वो हमें पता ही नहीं है, और हमारा ओ कनेक्ट अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो हम सपोर्ट को टिकट रेज करते हैं कि हमारा ओ कनेक्ट एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आप अननोन पर्सन को पेमेंट कर दें और वो आपके ओ कनेक्ट के लिए पेमेंट ही ना करे। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये है कि आपको खुद से पेमेंट करना है, लेकिन अगर आप खुद से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि अभी क्रिप्टो ऑप्शन उपलब्ध है और आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ओ कनेक्ट को परचेज करना चाहते हैं, तो किसी ट्रस्टेड पर्सन को ही कॉन्टेक्ट करें जो आपके ओ कनेक्ट को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर सके। किसी अननोन पर्सन को पेमेंट ना दें प्लीज। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।